Hello student, welcome all of you on our YouTube channel Beyond Education। और आज का हमारा लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर चल रहा था मिसलेनियस एक्सरसाइज और उसके लास्ट क्वेश्चंस हम कर रहे हैं 16 to 20। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। 16 ये कहते हैं कि इफ़ x प्लस आइटा वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वी, अगर इसको आप एक्सप्रेस करोगे u प्लस आइटा वी में, देन शो दैट u बाई एक्स वी बाई वाई इज इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले हमने इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, यानी इसका क्यूब ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इसमें x प्लस आइटा वाई, एक्स प्लस आइटा वाई का होल क्यूब किसके इक्वल है, u प्लस आइटा वी में। देखो अप्रोच कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, पहले हम इसको एक्सपेंड करने के बाद देखो ये भी आपका u प्लस आइटा वी मतलब a प्लस आइटा b की फॉर्म में, इसको भी a प्लस आइटा b की फॉर्म में बना लेंगे। यानी u की वैल्यू निकाल लेंगे, v की वैल्यू निकाल लेंगे, u और v की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी कुछ ऐसी ऐसी। तो सबसे पहले हमने u और v की वैल्यू निकालनी है, तो इसका क्यूब ओपन करेंगे, यानी a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्या यहाँ आइटा वाई, बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, इज इक्वल टू में क्या है u प्लस आइटा वी। तो यहाँ से एक्स क्यूब आएगा प्लस आइटा क्यूब वाई क्यूब, क्योंकि दोनों का क्यूब है, प्लस यहाँ से देखो 3xy आइटा है, 3xy आइटा की x के साथ मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 3x स्क्वेयर y इंटू आइटा। अब 3xy आइटा की आइटा y के साथ कितनी होगी प्लस 3x वाई स्क्वेयर आइटा स्क्वेयर, क्योंकि देखो आइटा 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 स्क्वेयर हो जाएगा, y और y वाई स्क्वेयर हो जाएगा, इज इक्वल टू है आपका u प्लस आइटा वी। अब यहाँ हम आइटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी माइनस आइटा, क्योंकि आइटा क्यूब को क्या राइट कर सकते हैं आइटा स्क्वेयर इंटू आइटा, और आइटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 इंटू आइटा क्या होगा माइनस आइटा। तो ये होगा आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये आइटा भी आएगा वाई क्यूब आइटा, यानी आइटा वाई क्यूब भी बोल सकते हो, माइनस आएगा यहाँ से, और ये आपका क्या है प्लस 3x स्क्वेयर वाई इंटू आइटा। अब यहाँ आइटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 है, तो ये क्या हो जाएगा -3xy स्क्वेयर इज इक्वल टू u प्लस आइटा वी। अब देखो रियल पार्ट उसको एक साथ में कर लेंगे, रियल पार्ट है क्या, एक तो यहाँ एक्स क्यूब है और एक ये -3xy स्क्वेयर, तो इसको एक साथ में किया एक्स क्यूब -3xy स्क्वेयर, और यहाँ प्लस का सिंबल है तो प्लस आयोटा, यानी ये हमारा रियल पार्ट हो गया। आइटा कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, यहाँ से आइटा कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा आपका 3x स्क्वेयर वाई, ये पॉजिटिव टर्म है, और माइनस क्या बचेगा यहाँ से वाई क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वी है। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयर करेंगे तो यहाँ रियल पार्ट ये है, यहाँ रियल पार्ट यू है। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा u की वैल्यू क्या होगी यहाँ से एक्स क्यूब -3xy स्क्वेयर, और आइटा के साथ क्या है यहाँ v, तो v की वैल्यू क्या होगी आइटा के साथ ये वैल्यू है 3x स्क्वेयर y माइनस वाई क्यूब। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हमने क्या प्रूफ करना है u बाई एक्स वी बाई वाई। तो यहाँ से आप देख रहे हो एक्स क्यूब, यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ वाई क्यूब, मतलब इसमें से y कॉमन आ सकता है, यहाँ से x कॉमन आ सकता है। तो अगर यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, x कॉमन लेने के बाद क्या होगा एक्स स्क्वेयर -3y स्क्वेयर, राइट। यहाँ से अगर y कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा 3x स्क्वेयर -y स्क्वेयर, और नेक्स्ट स्टेप में ये जो ये x है, क्योंकि u बाई एक्स चाहिए हमें, तो x को यहाँ डिवाइड कर देंगे, यानी ये वैल्यू u बाई एक्स की वैल्यू आ चुकी है, और y को यहाँ डिवाइड कर देंगे, यानी v बाई वाई। तो हम क्या करना है कि u बाई एक्स और v बाई वाई की जो वैल्यू आई इन दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं, ये इक्वेशन 2, एडिंग 1 एंड 2 अगर ऐड करेंगे तो हम क्या होगा यहाँ से, देखो यहाँ तक शायद क्लियर होगा आपको कंप्लीट। तो यहाँ अब इसको ऐड कर देंगे, यानी नाउ
u प्लस u बाई एक्स प्लस v बाई वाई। नाउ u बाई एक्स प्लस v बाई वाई किसकी इक्वल होगा? u बाई एक्स की वैल्यू है आपकी एक्स स्क्र माइनस 3y स्क्र, एक्स स्क्र माइनस 3y स्क्र, और v बाई वाई की वैल्यू है 3x स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस 3x स्क्र माइनस वाई स्क्र। अब x स्क्र और 3x स्क्र ये कितना होगा? 4x स्क्र, और ये कितना होगा? माइनस 3x स्क्र माइनस वाई स्क्र यानी माइनस 4y स्क्र। 4 कॉमन आ गए, यहाँ से क्या हो गया? x स्क्र माइनस वाई स्क्र विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, इसकी राइट हैंड साइड ये हमारी प्रूफ आ गई। इसका मतलब विच इम्प्लाइज हैंस प्रूफ, यही हमने प्रूफ करना था। कुछ नहीं किया हमने, डायरेक्ट क्या किया? इसका क्यूब ओपन किया है, u और v की वैल्यू निकाल ली थी। अब यहाँ x कॉमन आ रहा था तो x को डिवाइड कर दिया, यहाँ से y कॉमन, y को डिवाइड कर दिया, इन दोनों को u बाई एक्स की वैल्यू है, v बाई वाई की वैल्यू है, दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, अगर आप u की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट करोगे तो एक्स क्यू माइनस 3xy स्क्र है और बाई एक्स है, फिर बाद में कॉमन लेके फिर भी कैंसिल कर सकते हो, या पहले से आप कॉमन ले लो, इसको डिवाइड कर दो, यानी इसी फॉर्म में बना लो। यानी ये क्वेश्चन नंबर 16 था आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जो लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसमें कंसेप्ट का यूज़ भी करेंगे, हमने पहले भी ऐसा ऐसा कुछ डिस्कशन किया था। देखो क्या करना है, अगर मोड ऑफ z का स्क्वायर है किसकी इक्वल आएगा? z और z कॉन्जुगेट की इक्वल। z और z कॉन्जुगेट का करेंगे तो क्या आएगा? मोड ऑफ z का होल स्क्वायर। इसको रिवर्स भी राइट कर सकते हैं, z कॉन्जुगेट किसकी इक्वल होगा? मोड ऑफ z स्क्वायर। एक ही बात है दोनों। ठीक है, ये हमने एक क्वेश्चन में प्रूफ भी किया था, ठीक, कि कैसे करते हैं इसको। बस आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये प्रॉपर्टी याद रखनी है और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या गिवन है कि अल्फा और बीटा टू कॉम्प्लेक्स डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखो अल्फा और बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों के दोनों कैसे है? डिफरेंट है, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। और एक कंडीशन भी है कि मोड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हमें ये तो नहीं पता कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, वही स्टेप है कि z सपोज कर लेती है इसको, लेट 17 क्वेश्चन है, लेट z इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा, क्योंकि z किससे डिनोट करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर से। अल्फा और बीटा दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से अब एक प्रॉपर्टी, ये मोड ऑफ z स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? z और z कॉन्जुगेट की इक्वल होता है। ठीक है, मोड ऑफ z का होल स्क्वायर किसकी इक्वल होगा? z कॉन्जुगेट की इक्वल, जो अभी हमने डिस्कस किया था। तो मोड ऑफ z यानी z की वैल्यू क्या है यहाँ से? बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा। ठीक है, इसका क्या करना है हमने? मोड, और इसका स्क्वायर किसकी इक्वल होगा? z की वैल्यू यही सेम है, बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा। ठीक है, ये तो z की वैल्यू है। नेक्स्ट इसका कंजुगेट कर देंगे, यानी बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा, इसका कंप्लीट का कंजुगेट। देखो यहाँ से हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं वी नो मोड ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू z कंजुगेट। अब अगर हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा का मोड की वैल्यू निकालनी है। अगर हम स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें और बाद में स्क्वायर रूट कर दें, जो भी इस साइड आएगा, सपोज करो यहाँ इसका आंसर 4 आ गया, तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा का मोड की, यानी ये स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम यही सोल्व करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ से ये वैल्यू क्या होगी अब? बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा। अब देखो बीटा और अल्फ़ा दोनों कैसे? कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आइटा आएगा, आइटा का कंजुगेट क्या होगा? आइटा बार ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे इसमें भी बीटा का क्या होगा? बीटा का कंजुगेट होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है। अल्फ़ा का भी कंजुगेट होगा, न्यूमरेटर में कंजुगेट कर दिया हमने, ऐसे डिनोमिनेटर में 1 कंजुगेट। 1 तो आपका रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 का 1 ही रहेगा, रियल नंबर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। माइनस अल्फ़ा बार है, अल्फ़ा का कंजुगेट, इसका एक बार और कंजुगेट ले लेंगे, अल्फ़ा का डबल कंजुगेट हो जाएगा और बीटा का कंजुगेट।
ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में कंजुगेट को अप्लाई करना है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू बनी है बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा। अगर किसी भी नंबर का डबल कंजुगेट करते तो वही नंबर आ जाता है, यानी अल्फ़ा आएगा इंटू बीटा का कंजुगेट। तो अब क्या करना है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, डेनोमिनेटर में वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार, ये वैल्यू है। ठीक है, यहाँ से बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार है। अब इसको सोल्व करेंगे, ध्यान रखना ये वैल्यू इसका होल स्क्वायर की लेके चले थे। ठीक है, ये वैल्यू हम किसकी निकाल रहे हैं, यानी इसका होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि जो भी आंसर आएगा इसका स्क्वायर में आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई क्या क्या होगी, यहाँ से आप देखोगे बीटा की बीटा बार के साथ क्या होगी बीटा इंटू बीटा बार, बीटा की अल्फ़ा बार के साथ क्या होगी बीटा इंटू अल्फ़ा बार, अल्फ़ा की बीटा बार के साथ क्या होगी अल्फ़ा इंटू बीटा बार, और अल्फ़ा और अल्फ़ा बार की माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार, यानी कंजुगेट अपॉन 1 की 1 के साथ 1, 1 की अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा बीटा बार आ जाएगी, अल्फ़ा बार बीटा की 1 के साथ माइनस अल्फ़ा बार बीटा, और यहाँ से माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये क्या अल्फ़ा अल्फ़ा बार बीटा बीटा बार, अल्फ़ा अल्फ़ा बार बीटा बीटा बार। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो आपका ये आएगा। और इसमें नेक्स्ट बीटा बीटा बार किसकी इक्वल होगा मोड ऑफ बीटा का स्क्वायर, यानी जेड जेड बार किसकी इक्वल था, अभी हमने किया था जेड और जेड का कॉन्जुगेट किसकी इक्वल था मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ बीटा बीटा का कॉन्जुगेट किसकी इक्वल होगा मोड ऑफ बीटा का स्क्वायर, माइनस बीटा अल्फ़ा बार माइनस अल्फ़ा बीटा बार, ये किसकी इक्वल होगा मोड ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर, यानी जेड जेड का कॉन्जुगेट वही है। ये 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा, और ये अल्फ़ा अल्फ़ा बार किसके इक्वल होगा मोड ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर, बीटा बीटा बार किसके इक्वल होगा मोड ऑफ बीटा का स्क्वायर। अब एक कंडीशन और भी गिवन थी, यहाँ मोड ऑफ बीटा की वैल्यू क्या थी 1, तो जहाँ मोड ऑफ बीटा इसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे, यानी ये वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये क्या होगा 1 माइनस बीटा अल्फ़ा बार माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस मोड ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन यहाँ से ये वैल्यू 1 है माइनस ये क्या अल्फ़ा बार बीटा, और ये क्या आपका माइनस अल्फ़ा बीटा बार, ये भी माइनस अल्फ़ा बीटा बार है, और मोड ऑफ बीटा की वैल्यू क्या थी यहाँ 1 है, तो ये क्या होगा प्लस आपका मोड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर आएगा। अब ध्यान से देखना, ये कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक है, क्योंकि ये आंसर क्या है ये 1 ये भी सेम है, तो ये भी सेम है, ये भी आपका सेम है, ये भी सेम होना चाहिए, यानी यहाँ अगर प्लस आता है या माइनस 1 आएगा, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी। आइए एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि कहाँ से हमारी मिस्टेक हुई है यहाँ। तो मोड ऑफ, अब इरेज भी कर दिया है, दोबारा से एक बार देख लेते हैं क्विक रिवीजन। बीटा हमने मल्टीप्लाई की थी जेड और जेड कॉन्जुगेट की, जेड क्या है बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा जेड, और जेड का कॉन्जुगेट ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा और बीटा का, अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बीटा बीटा बार बीटा अल्फ़ा बार, ठीक है, माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ भी प्लस होगा यहाँ भी प्लस होगा, तो ये प्लस होगा तो ये क्या होगा दोनों सेम है कैंसिल आउट, यानी इज इक्वल टू क्या बच गया ये 1, ये किसकी वैल्यू है 1, ये वैल्यू है मोड ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू 1 है, बट हमने वैल्यू किसकी निकालनी थी मोड ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो 1 का स्क्वायर रूट जो कि क्या होगा 1, यानी ये आपका आंसर आ गया। इसकी वैल्यू क्या आएगी बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा का मोड की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 आएगी। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस प्लस आएगा, हमने माइनस कर दिया था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट
हो चुका है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको इम्पोर्टेंट है, इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा 18 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18 ये भी इम्पोर्टेंट है। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, यानी आपको नंबर फाइंड आउट करना है। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब ये इक्वेशन क्या गिवन है आपको और कैसा है, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, यानी जीरो सॉल्यूशन नहीं होगा, एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी, ये नॉन जीरो आने चाहिए। 18th क्वेश्चन है, इसमें इक्वेशन आपको गिवन है 1 माइनस आयोटा मोड इसकी पावर क्या है x इज इक्वल टू 2x। अब मोड को कैसे सोल्व करते हैं, अगर हम ये लिखते a प्लस आइटा b का मैग्नीट्यूड, यानी मोड कैसे सोल्व करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ऐसे सोल्व करेंगे। वैसे ये है रियल पार्ट क्या है इसमें 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या आइटा के साथ क्या -1, तो -1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये तो मोड सोल्व हो गया। और ऊपर क्या है x है, पावर क्या है x इज इक्वल टू क्या है 2 रेज पावर x है। तो यहाँ से 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 रेज पावर, ये रूट का मतलब पावर कितनी है 1/2, इसकी पावर क्या x इज इक्वल टू 2 रेज पावर x। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो a रेज पावर m, अगर इसकी पावर n है तो a रेज पावर mn, यानी ये दोनों पावर मल्टीप्लाई में हो जाती है, तो ये भी मल्टीप्लाई में होगी। 2 रेज पावर कितनी होगी x/2, यानी 1/2 इंटू एक्स की मल्टीप्लाई x/2 है, इज इक्वल टू 2 रेज पावर x है। तो आप ये देखोगे नेक्स्ट में, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ क्या होगा ये डिवाइड में हो जाएगा, 2 रेज पावर x बाय 2 रेज पावर x/2 इज इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। देखो यहाँ ये क्या है, अगर इस साइड में जाएगा जैसे 2 इज इक्वल टू x है, ठीक है, तो इसको यहाँ लेके आएंगे x/2 किसकी इक्वल होगा यहाँ से 1। वैसे ये किया हमने, यानी इसको इसके नीचे लेके आए तो 1 बचेगा। अब यहाँ देखो, अगर इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो क्या होगा यहाँ से 2 रेज पावर x इंटू 2 रेज पावर -x/2 हो जाएगा, यानी ये पावर क्या होगी माइनस में हो जाएगी। अगर बेस में तो पावर क्या होती है ऐड होती है, 2 रेज पावर x माइनस x/2 इज इक्वल टू क्या होगा 1 इज इक्वल टू 2 रेज पावर x में से x/2 माइनस करेंगे, 2 एलसीएम 2x माइनस x कितना होगा x, यानी x/2। और 1 को क्या राइट कर सकते हैं 2 रेज पावर 0, 1 को क्या राइट कर सकते हैं 2 रेज पावर 0, क्योंकि 2 रेज पावर 0 क्या होगी 1 होगी। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आई है 2 के इक्वल है, तो x/2 किसकी इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा, x/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई है 0, x इज इक्वल टू 0 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। x इज इक्वल टू 0 इसका सोल्यूशन है, बट आपको निकालना क्या था नॉन जीरो सोल्यूशन। तो इसका मतलब विच इम्प्लाइज देयर इज नो नॉन जीरो सोल्यूशन, नॉन जीरो सोल्यूशन, यानी इसका कोई भी नॉन जीरो सोल्यूशन नहीं होगा। इस इक्वेशन का ओनली एक ही सोल्यूशन होगा, और वो सोल्यूशन क्या है x की वैल्यू 0 आएगी तभी ये इक्वल आएगा, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है इफ़ a प्लस आइटा बी, यानी ये आपको गिवन है कंडीशन, यानी इसकी वैल्यू कैपिटल A प्लस आइटा बी है और ये वैल्यू निकालनी, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 आपको गिवन क्या है a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी प्लस ई प्लस आयोटा एफ और जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। तो एक प्रॉपर्टी थी, अगर Z1, Z2, Z3, Z4 कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर ये प्रोडक्ट में है, अगर इसका हम मैग्नीट्यूड करते तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, मोड ऑफ Z1, मोड ऑफ Z2, मोड ऑफ Z3, मोड ऑफ Z4, यानी अलग अलग मोड लिख सकते हैं। ऐसे ही इस क्वेश्चन में करेंगे, यानी टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। अगर मॉडुलस हम लेंगे
तो क्या होगा यहाँ से a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी, c प्लस आयोटा डी, e प्लस आयोटा f, g प्लस आयोटा h, इसका मोड। और यहाँ क्या आएगा, मोड ऑफ a प्लस आयोटा b की इक्वल आएगा। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में इसको अलग अलग करेंगे। a प्लस आयोटा b का मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस, c प्लस आयोटा डी का, e प्लस आयोटा f का, g प्लस आयोटा h का इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b का मॉडुलस। तो यहाँ मॉडुलस कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। यहाँ भी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। सेम यहाँ अप्लाई होगा और सेम यहाँ होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो नेक्स्ट आप क्या करोगे, यहाँ से जो स्क्वायर रूट है इसको एक साथ लिख लेंगे, यानी ये भी प्रॉपर्टी है ना, रूट एम रूट एन को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ रूट एम एन, यानी ये 3 या 4 है तो इसको एक साथ में लिख लेंगे, यानी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर रूट के। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अगर दोनों साइड हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। इसका मतलब आपको आपकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था, कुछ भी नहीं किया, यही आपको प्रूफ करना था ना। देखो तो आपने क्या किया, मैग्नीट्यूड लिया है दोनों साइड। मैग्नीट्यूड लेने के बाद आपको क्या करना है कि अलग अलग ओपन कर लेना और स्क्वायर रूट लगा देना है। जो ओपन करने के बाद स्क्वायर कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 20 ये है कि इफ़ आई 1 प्लस आइटा 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा रेज पावर m इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। यानी 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा की हम क्या पावर करें, m की वैल्यू क्या पुट करें कि इसका आंसर 1 आ जाए। तो पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा को पहले भी सोल्व कर चुके हैं हम ऐसा। तो इसको क्या लिखेंगे, हम रेशनलाइजेशन कर देंगे, क्योंकि डेनोमिनेटर में आइटा आ रहा है तो 1 प्लस आइटा से मल्टीप्लाई, 1 प्लस आइटा से डिवाइडिंग। यहाँ जो साइन है उसका रिवर्स साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस आइटा 1 प्लस आइटा और डेनोमिनेटर में 1 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा। इसको सोल्व करेंगे तो 1 की 1 यानी ये तो होल स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फार्मूला आएगा। मतलब आप सोल्व कर लेना, फिर भी यही आने वाला है। ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ 1 आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 प्लस 2 आइटा अपॉन 1 का स्क्वायर 1, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या, -1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगी, इसे ये कैंसिल, यानी 2 आइटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या वैल्यू आई आइटा, यानी आइटा रेज पावर m, आइटा रेज पावर m इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ बोला कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, लिस्ट वैल्यू और वो भी कैसी, पॉजिटिव। देखो अगर m की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यहाँ आइटा आएगा। m की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1। m की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो आइटा क्यूब क्या होगा, माइनस आइटा। m की वैल्यू 4 करेंगे तो आइटा रेज पावर 4 क्या होगा, 1। तो लिस्ट वैल्यू क्या होगी यहाँ से आपकी, क्या होगी यहाँ से 4, यानी आइटा रेज पावर m इज इक्वल टू 1 को क्या लिख सकते हैं, आइटा रेज पावर 4। इट मीन्स m इज इक्वल टू 4 इज लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। तो m की वैल्यू 4 होगी, सबसे छोटी वैल्यू यही होगी जिसको पुट करने पर आपको क्या होगा, ये इज इक्वल टू 1 आएगा। मतलब पहले हमने इसको सोल्व कर लिया 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा को, फिर इसको देखा कि ये वैल्यू आइटा आई है तो आइटा की पावर हम क्या करेंगे कि 1 आ जाएगा तो 4 होगी।
ठीक है, तो ये आया था आज आपका पार्ट नंबर 7 और चैप्टर नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। शायद आपको क्वालिटी में थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि क्लाउड है अभी बाहर, तो इतनी लाइट आज थी नहीं, तो इसलिए वीडियो बनानी थी, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे कि स्टार्ट कर देंगे, आई थिंक परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम स्टार्ट कर देंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी आता है आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करना है। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक बाय बाय।